इंट्रोगेशन, ये आपका इंट्रोगेशन मार्क्स है। इस तरह से आपको इंट्रोगेशन मार्क्स देते हैं, ये आपका इंट्रोगेशन मार्क्स है, लिखेगा ना। तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, तो इट इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ ए क्वेश्चन। यदि किसी सेंटेंस से क्वेश्चन का भावबोध हो, आपको लगे कि हाँ उससे प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न का बोध हो रहा है, मतलब तो उसके लास्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रोगेशन मार्क्स देंगे। इसको क्वेश्चन मार्क्स भी कहते हैं, क्वेश्चन मार्क्स देते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, अगर मान लीजिए आप कुछ देर के लिए इसको साइन को हटा दीजिए, आपसे कोई आपके सामने कोई बोले व्हाट इज योर नेम, इट मीन्स आपको आंसर देना होगा, आपसे आंसर चाहिए। उस ऐसा तो नहीं ना है, अगर वो बोलेगा आके कि हाँ आई एम बॉय, तो उससे तो क्वेश्चन का बोध नहीं हो रहा है। इट मीन्स जिस सेंटेंस से एक क्वेश्चन का बोध हो, उसके लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेशन मार्क्स देते हैं, या इसको क्वेश्चन मार्क्स के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है आपका द मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन मतलब आश्चर्यचकित, आश्चर्यजनक होना, मतलब अचंभित होना। तो ये आपका जो है एक्सक्लामेशन मार्क्स है। ऐसे देते हैं, एक ऐसे लाइन करके और नीचे डेसिमल देते हैं, इसको फुल स्टॉप दे देंगे, ये आपका एक्सक्लामेशन साइन हो गया, ठीक है। तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इट इज़ प्लेस्ड एट द एंड ऑफ एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इट एक्सप्रेस सम सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के लास्ट में, अंत में हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लामेटरी मार्क्स का प्रयोग करते हैं। इसके प्रयोग हुए वाक्यों से हमें ये पता चलता है कि वो सेंटेंस क्या करते हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग, सडन, मतलब कि वो एक्सप्रेस क्या करेंगे, इधर क्या, उससे क्या पता चलता है कि सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन, मतलब खूब एकाएक खुशी, खूब एकाएक दुख, मतलब जिस चीज़ को देख के सरप्राइज हो जाए, उससे मतलब पता चले उस सेंटेंस से, तो क्या एक्सक्लेमेटरी मार्क्स दिया जाएगा। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज, मतलब कि कितना सुंदर लड़की। इट मीन्स वैसा वो पहले, इससे पहले सुंदर लड़की वो नहीं देखा था। इट मीन्स वह देख के आश्चर्यचकित हो गया। व्हाट ए ग्रेट जॉब, इतना अच्छा जॉब, इतना अच्छा कार्य, मतलब कि उससे अच्छा पहले वो नहीं देखा था, या उससे एकाएक सामने वैसा हुआ। इस तरह से आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का प्रयोग, एक्सक्लेमेशन का प्रयोग इस तरह से वाक्य में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है। अब ये कभी कभी सेंटेंस के मतलब बीच में भी होता है, जैसे कोई वैसा वर्ड हो जिससे कि आपको सडन फीलिंग वहीं पता चल जाए। एज फॉर एग्जाम्पल आप बताते हैं, तो सडन ये खुशी प्रकट करने वाला सेंटेंस है, इसके बाद से क्या करेंगे हम लोग, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स देते हैं, और सेंटेंस बाद में कभी कभी मिलेगा आपको, वी हैव वॉन द मैच, हम लोग मैच जीत चुके हैं, ठीक है। अल्लाह ही इज़ नो मोर, तो अब अल्लाह के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स देंगे, क्योंकि ये दुख प्रकट करने वाले शब्द हैं, एक दुख प्रकट करने वाले, उसके बाद जो भी सेंटेंस सौरो सेंटेंसेस हो वो लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द कॉमास। कॉमा का साइन ये है, जैसे किसी सेंटेंस में लिखते समय कॉमा देते हैं ना, तो यही आपका कॉमा। तो कहाँ कहाँ हमें कॉमा का प्रयोग करना है, इसमें आप लोग पढ़िए, देखिए व्हाट इज कॉमा। तो द कॉमा इज द शॉर्टेस्ट पॉज, मतलब अल्प विराम होता है किसी भी सेंटेंस में, और कॉमा का प्रयोग होता है, ऐसा नहीं कि वहाँ बिल्कुल रुक जाना है, अब थोड़े समय के लिए रुकना होता है। इट इज यूज टू इंडिकेट ए पॉज, यह दर्शाता है कि आपको रुकना है इन द सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में। इट इज यूज्ड, इसको कहाँ प्रयोग करते हैं, देखिए, टू सेपरेट एक्सप्रेशन लाइक यस, नो, ऑफ, वेल। अगर आपको कोई कुछ बोले, ठीक है, और आपको एक्सप्रेशन करना है यस और नो और ओह और वेल में करना हो, जैसे आपसे पूछा कि हैव यू ईटेन, पूछा कि हैव यू ईटेन, क्या तुमने खा लिया है, तब क्या बोलेंगे, खा लेता है यस आई हैव ईटेन, या नो आई हैव नॉट ईटेन, नो आई हैव नॉट ईटेन, ठीक है। तो यस और नो वहाँ पे यूज़ करेंगे ना, ठीक है।
या कहेंगे कि वेल, या ओ का प्रयोग करेंगे। तो यस, नो, ओ और वेल सबसे पहले सेंटेंस में होगा, फिर उसे कॉमा देंगे और उसके बाद पूरे सेंटेंस को लिखते हैं। यस यू मे गो आउट, या नो यू मे नॉट गो आउट। ठीक है। ओह व्हाट आर यू डूइंग हियर, आपको कोई बोल के गया कि ये काम करना है और आप उस काम को गड़बड़ कर दिए। क्या कोई बोलता है उफ व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है ना। तो इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं। दूसरा इसका यूज है कि टू सेपरेट एक्सप्रेशन लाइक टू, हाउएवर, ऑफ कोर्स, नेवरदलेस, इन फैक्ट, ईटीसी, इन सभी सेंटेंसों को एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं, कॉमा से इसे सेपरेट करते हैं। जैसे ऑफ कोर्स यू कैन ईट एनी ऑफ दिस फ्रूट्स। अब किसी पूछेंगे ना, मे आई ईट एनी ऑफ फ्रूट, क्या कैन आई ईट एनी ऑफ दिस फ्रूट, आंसर देने वाला होगा ऑफ कोर्स यू कैन ईट एनी ऑफ फ्रूट। हाँ, आप इसमें से कोई आप क्या कर सकते हैं, फल खा सकते हैं। इट मीन्स ये सभी वर्ड को सेपरेट करने के लिए किसी सेंटेंस में हम लोग कॉमा का प्रयोग करते हैं। तीसरा यूज है टू सेपरेट क्वेश्चन टैग्स। आप 7th क्लास में क्वेश्चन टैग्स पढ़े होंगे। तो क्वेश्चन टैग से किसी सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं। कैसे देखिए, सी इज नॉट कमिंग, कॉमा इज सी, इसका हिंदी होगा वह नहीं आ रही है ना। आपको क्वेश्चन टैग्स के बारे में ब्रीफली बता देते हैं। यहाँ पे ज़रा देख लीजिए कि जैसे आपके पास होता है मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, ये तो आपका सेंटेंस हो गया, आई ईट। परंतु अगर इसको क्वेश्चन टैग से बनाना है तो इसका हिंदी ये होता है कि मैं खाता हूँ ना, मैं खाता हूँ ना, क्वेश्चन मार्क। मतलब कि वक्ता जो है किसी भी सेंटेंस को यस या नो मतलब में जानना चाहता है, या जो जो कार्य हुआ है उसको और स्पष्ट रूप से जानना चाहता है, वही क्वेश्चन टैग्स आपका होता है। तो मैं खाता हूँ ना, वह पढ़ता है ना, हम लोग जा चुके हैं ना। तो इस सब को इसको कैसे बनाएंगे, आई डू इट, और फिर क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे। क्वेश्चन टैग्स के लिए इसका हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, और इसमें अगर नॉट नहीं लगा है तो यहाँ पे नॉट लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट को लास्ट में लिखते हैं और क्वेश्चन मार्क्स दे देते हैं। ठीक है ना। तो यही एक अपना क्वेश्चन टैग्स है। देखिए, तो इस क्वेश्चन टैग से इस सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए कॉमा का प्रयोग यहाँ पे हुआ। नेक्स्ट प्रयोग है आपका इससे यूज टू सेपरेट ए रिपोर्टेड स्पीच फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस। रिपोर्टेड स्पीच से रेस्ट जो सेंटेंसेस होते हैं उसको अलग करने के लिए क्या करते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं। आप लोग नरेशन पढ़े हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, उसमें रिपोर्टिंग वर्ब होता था और रिपोर्टेड स्पीच होता था। ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है और ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है। तो इस रिपोर्टेड स्पीच से इस सेंटेंस को अलग करने के लिए इस कॉमा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देख रहे हैं ना। उसके बाद टू सेपरेट द पार्ट्स ऑफ ए डेट फ्रॉम वन अनदर और एनी वर्ड फ्रॉम द डेट। कह रहा है कि सेपरेट द पार्ट ऑफ डेट, डेट के अन्य पार्टों को सेपरेट करने के लिए एक दूसरे से या किसी भी वर्ड से क्या करते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे जून 2, 2008। ऐसा नहीं लिखना है कि आपको जून, ऐसे नहीं लिखेंगे कि जून और 2, 2008। इसको इससे अलग करने के लिए क्या करते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं। या अगर वर्ड में वर्ड रहे, जैसे कि आपका
फाइनली ऑन अगस्त 15, 1947। देखिए तो यहाँ पे सेंटेंस है ना, दो सेंटेंस है, लेकिन एक टाइम को, डेट को अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग किया गया है। यहाँ भी देखिए डेट और ईयर है, इसको अलग करने के लिए कॉमा प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग कॉमा का प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रयोग है इसके बाद का कि टू सेपरेट द पार्ट्स ऑफ एन एड्रेस। जब भी हम लोग एड्रेस लिखते हैं, ठीक है, तो उसके अलग अलग पार्ट को दिखाने के लिए हम लोग कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे A45, तो ये जो है एड्रेस का पार्ट है आपका लाजपत नगर। इट मीन्स आपका A45 नंबर में लाजपत नगर के A45 में 85 में, ठीक है, ये एड्रेस गिवन है। या मान लीजिए आपका कॉलोनी हो 4A समथिंग, जो भी हो 4A हो, और कोई एड्रेस हो आपका 4A मोहन नगर मान लीजिए, तो आपको इसको दिखाना हो तो कैसे दिखाइएगा, इसको कॉमा दीजिएगा। या इसको और लिखना हो आपको कि 4A हरिमोहन गली लेन, और फिर कॉमा देना है म्युनिसिपल चौक, ठीक है। तो देखिए ये एड्रेस के पार्ट को हम लोग चेंज अलग अलग करने के लिए क्या किए, कॉमा का प्रयोग किया है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका इन लेटर्स आफ्टर द सैल्यूटेशन एंड आफ्टर द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। जैसे कोई भी हम लोग सैल्यूटेशन वर्ड लिखते हैं, डियर सिस्टर, डियर मदर, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, ठीक है, या जो भी हम लोग सैल्यूटेशन किसी के सम्मान में, या उसको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो भी होता है, जो किसी सेंटेंस को पूरा करता है, उसमें अच्छा निकलता है, तो उसके पहले, उसके कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस के पहले या सैल्यूटेशन वर्ड के पहले, वर्ड के बाद क्या लगाते हैं, कॉमा का प्रयोग लगाते हैं। जैसे माय डियर ब्रदर, योर सिंसियरली, या योर फेथफुली, तो ये सब क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड है, सैल्यूटेशन वर्ड है। डियर सर, माय डियर ब्रदर, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं। किसी भी पैराग्राफ लिखेंगे या कुछ भी लिखेंगे तो टू सेपरेट वर्ड्स इन ए सीरीज, एक क्रम में वर्ड को सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉमा का प्रयोग करते हैं। देख सकते हैं ऑल द एप्पल्स इन द बास्केट रेड बिग एंड फ्रेश। ये देखिए इस एप्पल का क्वालिटी है ना, सबका क्वालिटी है, लेकिन वो सब विद्वान है तो एक दूसरे से क्या है, उसको अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग किए हैं। जैसे जितने भी सेब टोकरी में हैं, ठीक है, वो रेड हैं, बड़े हैं और ताज़े हैं। या इसको और अब एग्जाम्पल में देख सकते हैं, राम, मोहन एंड आई आर ए स्टूडेंट। अब ये यहाँ पे एम का प्रयोग क्यों होगा, यहाँ पे देख सकते तीनों का यूज करते हैं। तो देखिए राम, मोहन, चाहे गोपी कर लीजिए ना, यहाँ पे गोपी कर लीजिए, सबसे कन्फ्यूजन हो तो गोपी, तीन नाम है ना। तो इसको सबको अलग करने के लिए सीरीज ऑफ वर्ड, एक ही सीरीज के दो, ये भी नाउन, ये भी नाउन, ये भी नाउन, तो इन सबको अलग करने के लिए एक दूसरे से कॉमा का प्रयोग करते हैं। टू सेपरेट फ्रेजेस इन ए सीरीज, फ्रेज को अलग करने के लिए, फ्रेज बोलते हैं वाक्य के अंश को, फ्रेज का हिंदी होता है वाक्यांश। एक सेंटेंस में, सेंटेंस और फ्रेज में आप लोग डिफरेंस पढ़ चुके होंगे 6 और 5 में, कि सेंटेंस जो है कंप्लीट सेंस देता है, एकदम कंप्लीट सेंस, और फ्रेज जो होता है सम सेंस देगा बट कंप्लीट सेंस नहीं देगा। तो उस फ्रेज के पहले हम लोग कॉमा का प्रयोग करते हैं। गांधी जी वाज रेस्पेक्टेड बाय ऑल काइंड्स ऑफ पीपुल। अब ऑल काइंड्स ऑफ पीपुल, रिच एंड पुअर, यंग एंड ओल्ड, हाई एंड लो। तो देखिए ये सब जो है क्या है आपका, ये आपका फ्रेज है, क्या है, यही आपका फ्रेज है, वाक्य के अंश है।
इनको अगर इस सेंटेंस में है तो फुल मीनिंग देंगे, परंतु अगर इनको सेपरेट कर देंगे तो ऐसा कुछ मीनिंग होगा लेकिन पूरा सेंस नहीं होगा। जैसे आप रिच एंड पुअर को निकाल दीजिए, कहीं सेपरेट रखिए यहाँ पे अलग, तो रिच एंड पुअर मतलब क्या होता है? अमीर गरीब। तो अमीर गरीब से किसी कुछ अर्थ निकलेगा कि हाँ अमीर गरीब होता है, लेकिन पूरा सेंटेंस का अर्थ निकलेगा नहीं, निकलेगा ना। इट मीन्स दैट इज फ्रेज, परंतु इस सेंटेंस से पूरा अर्थ निकलेगा। तो इस फ्रेजों को एक दूसरे से अलग करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? कॉमा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है टू सेपरेट क्लॉजेस इन ए सीरीज। एक सेंटेंस में डिफरेंट क्लॉजेज हो, उनको एक दूसरे से अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। आई हैव ए फ्रेंड हु वाज बोर्न इन कोलकाता, हु वाज एजुकेटेड इन दिल्ली, हु हैज़ ट्रेवल्ड ऑल ओवर इंडिया। तो एक्चुअली ये जो आपका क्लॉज जो है इसको वाक्यांश बोलते हैं। वाक्य के अंश होते हैं, सेंटेंस के पार्ट होते हैं। तो सेंटेंस के पार्ट को अलग करने के लिए हम लोग कॉमा का प्रयोग करते हैं। पढ़ने का तरीका भी ये होगा, आई हैव ए फ्रेंड हु वाज बोर्न इन कोलकाता, हु वाज एजुकेटेड इन दिल्ली, हु हैज़ ट्रेवल्ड ऑल ओवर इंडिया एंड हु टीचेज इन ए स्कूल इन चेन्नई। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे आपका शॉर्ट स्टॉप है, मतलब कुछ समय के लिए शॉर्ट पाउस है, यानी फुल स्टॉप नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका